बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, बहुत से मसाइल खड़े हो गए हैं वाईटी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये लाइन थी आज के भुना कुटा ज़ीरा के रिएक्शन की पहली लाइन। इस लाइन पर अगर आप लोग गौर करें तो पहले ही लाइन में मोहतरमा मान गई हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और वाईटी पर गंद बना दिया है, जिससे मसले मसाइल शुरू हो गए। तुम बेवकूफ़ हो या दूसरों को समझती हो? दूसरी ही लाइन में कहती है, मैंने कभी आंटी को, सितारा आंटी को कुछ कहा, साजिद अंकल को कुछ कहा या दिलबर भाई को कुछ कहा कि मेरे लिए वीडियोस बनी। अपने मुंह से बंदी कहती है कि ब्लंडर हो गया है और बहुत बड़ा जो है वो मसले बनने शुरू हो गए वाईटी के ऊपर। और उसके बाद क्या कहती है कि क्या मैंने कुछ कहा? अच्छा, सारी दुनिया जो है वो पागल है, बेवकूफ़ है, वैसे ही तुम्हें ट्रोल कर रही है, वैसे ही तुम्हारे ऊपर रिएक्शंस दे रही है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तुम इतनी भोली हो या बनने की कोशिश करती हो? सबसे पहले तो ये दीदे फाड़ना बंद करो। दीदों पे इतना ज़ोर लगा रही हो, किसी दिन ये इस दीदों के जो बॉल्स हैं ना, आई बॉल्स, ये बाहर पड़े हुए होंगे। अच्छा दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, इतना प्रेशर अपने दीदों पे इसलिए डाल रही होती है दीदे फाड़ फाड़ के देखने का। एक तो ये समझती है कि बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है, ठीक है। असल में ना ये बड़ा ज़ोर लगा के इंग्लिश बोल रही होती है और ये समझती है कि जितने मैं दीदे फाड़ूंगी उतनी क्लियर मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बाहर आएगी। दूसरी चीज़, सबसे अहम पॉइंट यहाँ पर है कि थोबड़ा ज़रा ज़्यादा बड़ा है तो फिर उस लिहाज से दीदे फाड़ने पड़ते हैं ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक। अगेन ये घुन्नी मीसनी ऐसी बात करती है जिसके ऊपर दिल करता है करीब होती तो एक ज़ोरदार झांपड़ इसके मुंह पर रखता। खुद ही कहती है कि मुझे एक फजूल सी मैं कहती हूँ कि इसके कहने का मकसद दिखा था कि रियलिटी से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं किसी चीज़ का, उस टाइप की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके मुझे उसमें घसीटा जा रहा है। साथ ही कहती है कि पूरे ख़ानदान के बहुत से चैनल्स हैं, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू ला कर रखता है, तो कौसर आंटी को क्यों इजाज़त नहीं है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ला कर रखे? अच्छा दोस्तों, दाएं बाएं आपको शोर की आवाज़, बच्चों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ और कुत्तों की आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़रा घर से बाहर हूँ। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि ये मोहतरमा एक तो कहती हैं कि मुझे फजूल की कंट्रोवर्सी में घसीटा गया है, साथ ही कहती है कि कौसर आंटी को अपनी बात रखने का हक़ क्यों नहीं है। यानी कि मैं कौसर को मैदान में ला रही हूँ और तुम लोग मुझे कंट्रोवर्सी में ना लो। कौसर तो है ही पहले दिन से कंट्रोवर्सी, कौसर तो खुद एक कंट्रोवर्सी है। जब उसको मैदान में लाओगी तो फिर कंट्रोवर्सी में तो पड़ोगी। साथ ही ये कहती हैं, सितारा का नाम लिए बगैर खुले शब्दों में सितारा को कहती हैं कि सितारा ने जब भी फैमिली के ऊपर बात की और हमने कहा कि भाई आप फैमिली को बीच में क्यों लाते हैं, तो इसने कहा कि किसी भी वीडियो को सीरियस ना लें, सब कुछ वीडियो के हद तक है। तो अब ये सितारा को मशवरा देती है कि आप भी किसी चीज़ को सीरियस ना लें, सब कुछ वीडियो की हद तक है। तो फिर तुम क्यों चीखें मारती रोज़ रिएक्शन देने आ जाती हो? सब कुछ वीडियो की हद तक तो होता है, तुम्हारी क्यों फट जाती है? जब तुम कहती हो कि तुम्हारी फैमिली में एक रूल बना है कि किसी भी वीडियो को सीरियस नहीं लेना है, तो फिर तुम क्यों वीडियोस को सीरियस लेती हो, रिएक्शंस को सीरियस लेती हो और फिर आकर कहती हो कि हम तो किसी चीज़ को सीरियस लेते ही नहीं हैं। टाइम लगेगा बेटा, तुम्हें टाइम लगेगा। ठीक है, मानते हैं तुम 36 से 30 के बीच में हो, लेकिन तुम्हें मैच्योर तो हम ही करेंगे। आई हो क्लासेस लेने तो क्लासेस तो देंगे। मतलब कि बेचारी खुले शब्दों में कह रही थी कि मैं सिर्फ हेटर्स यानी कि सितारा के सपोर्टर्स की वीडियोस को सीरियस लूँगी। अच्छा दोस्तों, कहती है कि कौसर जो है उसको आप अपने साथ क्यों नहीं रखते, और कौसर जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे साथ रहती है, उसका ख़र्च, उसको मतलब शॉपिंग करवाना, उसकी सब्ज़ी, फ्रूट्स, उसकी दवा दारू सब कुछ हम करते हैं, तो आप अपने साथ रख लें। आप अपने साथ क्यों नहीं रखते? अगर वो हमारे साथ होगी तो वो हमारा कंटेंट होगी। खुले में बताया है कि कौसर को मैं अपने अपने व्लॉग्स में लूँगी, खुली धमकी दी है। क्यों? क्योंकि कहती है कि उसे आपने हमारी ज़िम्मेदारी बना रखा है, आप अपने साथ नहीं रखते। तो मोहतरमा, कौसर आपकी ही ज़िम्मेदारी है, आपकी माँ की ही ज़िम्मेदारी है। जब कौसर को आपकी माँ लाई हैं तो वही संभालेंगी ना। बड़ी बढ़ चढ़ कर दौड़ दौड़ कर रिश्ते भी मांगे थे, शादी का सामान भी तैयार किया था। तो अब संभाले अपनी ज़िम्मेदारी। और दोस्तों, लगे हाथों इसने ये भी बता दिया कि कौसर एक नफ्सियाती मरीज़ है, उसको दौरे पड़ते हैं। इसने कहा कि उसे अक्सर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है कि वो अपने साथ कभी कुछ कर लेती है
कभी कुछ कर लेती है और फिर उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। यानी कि इन्होंने एक नफ्सियाती मरीज़ कह लें, यही कह सकते हैं, या इससे बढ़कर भी कुछ कह सकते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन इन्होंने कहा कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ है। यानी कि इन्होंने एक नफ्सियाती मरीज़ औरत की शादी जो है वो साजिद भाई से करवाई, यानी सितारा की सौतन उसको बताया। वैसे साजिद भाई आपके भी लगते तो लेने पड़ेंगे चंगे वाले, खैर किसी और वीडियो में लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करूँगी। इसने खुले शब्दों में कहा है कि कौसर जहनी मरीज़ है, उसको दौरे पड़ते हैं, वो जो है अपने साथ उल्टी सीधी हरकतें करती है, यानी कि एक पागल औरत है। और फिर इसने ये कहा कि आप उसे अपने साथ ले जाएं, अपने साथ रख लें, ताकि अगर वो ख़ुद के साथ कुछ कर भी ले तो हम पर कोई बात ना आए। उसे इस नौबत तक तुम्हारी माँ ने पहुँचाया है। वो अपने मैके में थी तो शायद बेहतर थी। सौतन की ज़िंदगी आसान नहीं होती जिस चक्रव्यूह में तुम्हारी माँ ने उसको डाला है। तो अपनी माँ को बोलो, अब ये ढोल तुमने अपने गले में खुद डाला है तो उसको बजाओ भी। अब दोस्तों, इस ढोल से इसकी माँ तंग आ गई है, इसको पीट पीट कर ये तंग आ गई है, और अब वो डरती है कि कहीं कौसर जो है वो इसका पति ना हथिया ले, इसलिए वो चाहती है कि कौसर अब सितारा के साथ साजिद के पास रहे। हालांकि कौसर ऐसा कुछ नहीं चाहता और कौसर का गांव के बिना दिल नहीं लगता। ये हम नहीं जानते दोस्तों, गांव में ऐसा क्या है कि कौसर शहर में रहना, सितारा साजिद के साथ रहना पसंद नहीं करती, गांव में रहने को प्रेफर करती है, या अपनी जेठानी के घर में। अब तो ये जेठानी ही अच्छे से जान चुकी हैं कि कौसर का कुछ तो ऐसा है जो उसका दिल जेठानी के घर में लगता है। वो ना अपने अब्बा के घर रहती है, ना साजिद के घर रहती है। वो कराची में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, वो अपनी जेठानी के घर में रहना पसंद करती है। अब इस गले पड़े ढोल से भुना कुटा ज़ीरा और उसकी माँ बुरी तरह से तंग आ चुके हैं, और खुले शब्दों में आकर उन्होंने कहा है साजिद को कि कौसर को अपने साथ रखें, उसे सेम दर्जा दें जो सितारा को दिया। कहीं कहीं ये भी लगता है कि कौसर ने जो है वो ये समझा है कि भुना कुटा ज़ीरा जो है ये 4 जमातें पढ़ गई है तो मैं इसे एज अ लॉयर रख लेती हूँ और ये मुझे मेरा हक लेकर देगी। वो हक जो उसने खुद अपने लिए बनाया है, एक 4 बच्चों के बाप से शादी करके, 4 नहीं सॉरी 3 बच्चों के बाप से शादी करके, पहले से मौजूद बीवी के होते हुए सौतन बन के, और उसके बाद उसके सिटी में भी नहीं रहना ना, इसको गांव में रहना है, बल्कि इसने जेठानी के घर रहना है। जहाँ इसकी जेठानी रहेगी इसको वहाँ रहना है। वो शहर में रहेगी, शहर में रहना है। वो गांव चली जाएगी, इसको पीछे गांव चले जाना है। इसको फिर शहर लाओ, इसको फिर गांव चले जाना है। इसको इसके अब्बा के घर छोड़ो, इसने फिर अपनी जेठानी के घर जाकर रहना है। हमें नहीं पता इसको साजिद के चक्कर में शाहिद पसंद था कहीं। खैर, एक और चीज़ जिसके ऊपर से राज पर्दा उठा है वो ये कि कह रही थी कि जिस दिन कौसर और साजिद का निकाह हुआ था उस रात में हम सब जो हैं वो सितारा आंटी के पास थे। इससे ये भी साबित हुआ कि सितारा ने ये निकाह नहीं करवाया है। यहाँ पर वो दाढ़ी वाला जूठा इंसान एक बार आया था और उसने कहा था कि सितारा, इसका अपना देवर सितारा का जेठ, उसने आकर कहा था कि सितारा जो है वो अपने हस्बैंड के निकाह में खुद शामिल है, मतलब उसने खुद करवाया है ये निकाह, ये शादी उसने खुद करवाई है, वो रिश्ता मंगवाती रही है। अगर ऐसी कोई बात होती तो कम से कम जेठानी इसके पास ना जाकर बैठती कि ओहो हो सितारा तुम्हारे साथ जुल्म हो गया, सितारा तुम बहुत दुखी हो। यहाँ इन्होंने साबित किया है कि सितारा दुखी थी उस निकाह पर, सितारा को तकलीफ़ थी उस शादी पर, सितारा के साथ जुल्म हुआ था और पूरी रात ये सितारा के साथ थे, यानी सितारा पूरी रात तकलीफ़ में थी। कितना बड़ा सच यहाँ साबित होता है। यहाँ इन लोगों के घर के ये बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखने वाले मर्द भी झूठे साबित होते हैं। और इनका कहना ये था कि अब मैं कौसर कार्ड खेलूँगी, क्योंकि दोस्तों सितारा ने कहीं ना कहीं, शायद साजिद या सितारा ने इनसे कहा था कि अगर मदनी चैनल चलाएगा तो हम उसे शाउट आउट नहीं देंगे, और अगर भाई साहब शाहिद भाई खुद चैनल चलाएंगे या भुना कुटा ज़ीरा चलाएगी या उवैस चलाएगा तो हम शाउट आउट देंगे। लेकिन फिर भी शाउट आउट नहीं मिला उनकी तरफ से, तो इसने ज़बरदस्ती शाउट आउट लेने का ये नया हथकंडा जो है वो आजमाया है और इसने कौसर कार्ड खेला है। इसने खुले शब्दों में ये बात बता दी है। इसको लगता है कि मैं आकर यहाँ रिएक्शन दे रही हूँ, लेकिन इसे नहीं पता कि ये प्याज की परतों की तरह अपनी सच्चाई और अपनी हकीकत खुद खोल रही है। सारा सच दोस्तों यहाँ निकल कर बाहर आया है कि ये मोहतरमा जो है ये इसको शाउट आउट नहीं मिला सितारा की तरफ से। अगेन एक और दुश्मन चैनल की वजह से।
दूसरा ये कह रही थी कि तमाम कंट्रोवर्सीज़ जो होती हैं वो अच्छी कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, इसके लिए फ़ायदेमंद ही होगी ये कंट्रोवर्सी भी। तो मोहतरमा ये कंट्रोवर्सी तुमने खुद क्रिएट की है, जिसका तुम कहती हो ना कि मुझे एक खामखा की कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा, नहीं, तुम कौसर कार्ड खेल रही हो, तुमने कंट्रोवर्सी क्रिएट की क्योंकि आंटी ने तुम्हें अभी तक शाउट आउट नहीं दिया था। अब आंटी ने तुम्हारे लिए वीडियो बनाकर कहती हो कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, ना मैंने आंटी के लिए कोई बात की है, ना मैंने अंकल के लिए कोई बात की है, चचा के लिए, ना मैंने दिलबर के लिए कोई बात की है। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, बस 5 उंगलियों में से 1 फिंगर डैश कर दी है, ठीक है, ये किया है, बाकी तो तुमने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें शाउट आउट चाहिए था। घुन्ने मिसरी भुना कुटा ज़ीरा कैसा लगा है दोस्तों आपको ये रिएक्शन? मैं बहुत बिज़ी थी, आज मसरूफ़ थी कहीं और बहुत कम टाइम मिला, लेकिन कोशिश की कि आपके लिए रिएक्शन बना दूँ। और मिर्च मसाला शायद कम डाला है, लेकिन जो पॉइंट्स थे, जो रियलिटी थी, वो मैंने बताई आप लोगों को कि ये इस वक्त कौसर कार्ड खेल रही है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो शाउट आउट के लिए खेल रही है। दूसरा, ये कौसर को अपने सर से उतारना चाहती है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी बात ये भी कर लूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है कि है मेरे पास, तो ये इस सारे सिनेरियो के अंदर इतना बेजार कर देगी साजिद को कि कौसर को आखिर डिवोर्स हो ही जाएगी इस भुना कुटा ज़ीरा की वजह से, क्योंकि कौसर ने तो सितारा के साथ रहना नहीं और सितारा ने अब उसे साथ रखना भी नहीं, क्योंकि सितारा की जो बर्दाश्त थी ना वो उसके ख़ानदान वाले वैसे ही चबा कर हज़म कर गए हैं। तो उस बंदी में बर्दाश्त तो बची नहीं है। और फिर ऊपर से ये औरत, देखिए इतना बड़ा सबूत यहाँ ये भी मिलता है दोस्तों कि कौसर जो है वो अपने साथ उल्टी सीधी हरकतें करती है, यानी कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ है। जैसे सितारा ने कहा था ना कि वो मेरे साथ साजिद को बात करता देख ले तो गुस्सा करना शुरू कर देती है, बच्चों से प्यार करते देख ले तो गुस्सा करना शुरू कर देती है, यानी कि सितारा की सारी बातें सच्ची थीं, सारी बातें। यहाँ बहुत से लोग कह रहे थे हाँ भाई ये सौतन है, अब तो ये बहाने बनाएगी, ये तो इल्ज़ाम लगाएगी उस बेचारी के ऊपर, उस बेचारी को इसने गांव भेज दिया, हेटर्स ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन नहीं, आज यहाँ भुना कुटा ज़ीरा ने कौसर की इतनी बड़ी सच्चाई सबके सामने रखी है कि ये बंदी मेंटली इल है और वो अपने साथ कुछ ना कुछ करती है। अब जब वो सितारा के पास होती है तो उससे सितारा और बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। अब जब वो सितारा के व्लॉग्स देख रही है, नारान का खान और अब कश्मीर के भी, तो उससे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो वो अपने साथ कभी क्या कर लेती है और कभी क्या कर लेती है। यानी सितारा की बात सच्ची थी कि इस औरत को इशू रहते हैं, इस औरत को सुकून नहीं है। उसने शादी तो कर ली है लेकिन वो चाहती है कि साजिद के पास ना सितारा हो ना बच्चे हों, यानी कि साजिद सितारा को भी छोड़ दे और बच्चों को भी छोड़ दे। तो ये मुमकिन नहीं है मोहतरमा। तुम आई तो थी हिस्सेदार बनने, लेकिन इसने ये सोचा था दोस्तों कि मैं जाऊंगी और फिर मैं जाकर सितारा को भी निकाल दूंगी और बच्चों को भी निकाल दूंगी। अब वो ये कर नहीं पा रही तो इसको दौरे पड़ रहे हैं। इसका सबूत जो है वो इस बंदी ने दे दिया। अभी तक तो सितारा कहती थी हेटर्स नहीं मानते थे, तो ये हेटर्स के मुंह पे भी एक शानदार, ज़ोरदार, धमाकेदार, चट्टाख की आवाज़ वाला चमाटा है, ठीक है, जिसे उर्दू में कहते हैं तमाचा, ठीक है, तमांचा है ये हेटर्स के मुंह के ऊपर भी कि देखो तुम्हारे ही भुने कुटे ज़ीरे ने, जो कि आज हेटर्स की ज़बान बोल रही थी, उसने ही ये तमाम सच्चाई लाकर पब्लिक में रखी है कि इस बंदी को दौरे पड़ते हैं। और उन्हीं नफ्सियाती और जज्बाती दौरों से तंग आकर उसे सितारा ने वहाँ से निकाला। तो हमें क्या पता इसने सितारा के घर में क्या हरकतें की होंगी। और साजिद वाकई इससे इसीलिए डरता होगा क्योंकि सितारा कह रही ना वो उससे डरता है। वो हर वक्त उसकी आंखों में देखता रहता है कि अभी इसका मूड ख़राब हुआ और तभी इसका मूड ख़राब हुआ। साजिद को पता होगा, इसने धमकियाँ लगाई होंगी कि मैं अपने साथ यूँ कर लूँगी और वो कर लूँगी, और कभी कुछ हरकत की भी होगी जिसकी वजह से जो है साजिद, जब तक ये कराची में रहती है सितारा के साथ, साजिद डरा हुआ, सहमा हुआ और घबराया हुआ होता है, जैसे कि सितारा ने अपने वीडियो में कहा था। खैर बहुत सारी चीज़ों से इसने पर्दा उठाया है कि कौसर कार्ड खेल रही है क्योंकि इसको शाउट आउट नहीं मिला है। सितारा से शाउट आउट लेने का ये इसको अच्छा मौका मिला है। दूसरा ही लगे हाथों उसने अपने सर से कौसर को उतारना है ताकि साजिद अपने पास लेकर जाए। और तीसरा उसने ये भी बता दिया कि वो एक मेंटल है और उसको जो है वो नफ्सियाती दौरे पड़ते हैं। और इसके अलावा चौथा इसमें ये भी हो सकता है कि ये तमाम गंदगी कौसर के लिए ही ख़तरे का बाइस बनेगी। वो काट की उल्लू जाहिल औरत सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग्स देखती है। वो अगर रिएक्शंस देखे, ख़ास तौर पर सितारा के सपोर्टर्स के रिएक्शन देखे, तो उसे पता चल जाए कि उसके साथ इन फ्यूचर क्या होने वाला है इसी भुने कुटे ज़ीरे के हाथों। बिल्कुल, तो ये बात तो कौसर के भाइयों को भी सोचनी चाहिए कि भुना कुटा ज़ीरा उनकी 40 साला
दूसरी औरत के ऊपर चढ़ने वाली बहन को भी डिवोर्स दिलवा देगी। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।